हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे काम रहते हैं और फैमिली को संभालना रहता है, बीमार हो जाते हैं बच्चे, वाइफ वगैरह, माता जी वगैरह, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इस वजह से लेट हो जाता है। पर्सनली मैं खुद कभी नहीं चाहता कि लेट हो, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं है लेट होना। तो ऋषभ जी का और राधी सवानी का ये चार्ट है, 2 चार्ट हमने लिए हैं आज और इनको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे खुद को इंतज़ार करवाना पसंद नहीं है, करना पसंद नहीं है, ठीक है? तो पर्सनली मैं भी वही उसी तरीके से जीता हूँ। तो देखिए, इनका 3 नंबर का लगन है, 19 डिग्री का लगन है इनका, ठीक है? और जो लगन है वो इनका मिथुन लगन है, ठीक है? बुध का लगन है और जो लग्नेश हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं। तो मेरा इनको यही सजेशन रहेगा कि आप ना घर से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है? जन्मभूमि से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहोगे, बाहर रहोगे उतना अच्छा, जितना अच्छा रहोगे, ठीक है? वो मतलब कि ये नहीं है कि आपको जन्मभूमि छोड़नी है, पर मतलब कुछ समय के लिए आप बाहर जाइए, अगर आपको उपाय करना है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप बाहर जाइए, हल्का-सा अपनी फैमिली से थोड़ा-सा दूर रहिए, ठीक है? परिवार से थोड़ा-सा दूर रहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है? और जो आपका लगन है वो 3 नंबर का लगन है, तो बेसिकली बुध का लगन है और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि घर से बाहर रहने के लिए, ठीक है? तो आपका जो शुक्र है वो 11वें भाव में है, ठीक है? शुक्र आपका पंचमेश है, ठीक है? 5वें भाव का लॉर्ड है आपका शुक्र। शुक्र और केतु का आपका संयोग है, ठीक है? चार्ट में। तो शुक्र और केतु की डिग्री है, 10 डिग्री है, तो क्लोज कंजंक्शन है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपना जो मतलब कि स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है, भक्ति का जो कनेक्शन है ना? वो अगर आप भगवान से जोड़ोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है? और एक चीज़ हमेशा रखिए याद कि जब भी ऐसा लगे कि आपको बहुत पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है, तो उस ख़्याल को छोड़ दीजिए, मतलब सोचना छोड़ दीजिए उस ख़्याल को, और करना क्या है, अपने आप पे काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 9वें भाव में आपके शनि बैठे हैं, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है? मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 9वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, अपने ही घर के बैठे हैं, ठीक है? अपने ही घर के 29 डिग्री के बैठे हैं, सबसे ज़्यादा डिग्री ले रखी है शनिदेव ने, ठीक है? 9वें भाव में, ठीक है? आप कहोगे यहाँ पे तो 11 नंबर राशि है 9वें भाव में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? 9वाँ 9वाँ भाव है ये और 11 नंबर राशि है, यहाँ पे शनिदेव अपने ही घर में बैठे हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? और ना एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, कभी भी ना किसी पे अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है आपको, ठीक है? या इससे आपको बचना है, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि मैंने आपके कमेंट देखे हैं, ठीक है? तो हमें मतलब नहीं है ना दूसरे की पर्सनल उससे, मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ़ पे कमेंट नहीं करता, आपको नहीं करना है ये, इससे आपका जो आपका बुध है वो खराब होता है, ठीक है? और बुध आपका लग्नेश है, ठीक है? तो ये वाणी दोष होता है एक तरीके का, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है? अभी आपने कर दिया है, वापस से नहीं करना है, कभी गलती नहीं करनी है, किसी की पर्सनल लाइफ़ में हमें नहीं इन्वॉल्व होना है, ठीक है? आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना लाइफ़ में इसीलिए होती हैं क्योंकि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं और दूसरों से अपने अपनी जो लाइफ़ है उसको कंपैरिज़न करते हैं, जिसकी वज़ह से हमारे आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और आपका ना साढ़े साती चल रहा है, साढ़े साती आपका मार्च 2025 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो आप ना पिछले मतलब कि ये मान लीजिए 5-6 साल से आप साढ़े साती का फेस कर रहे हो, तो मुझे मतलब ये महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत आपको आई होगी। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है? और मतलब कि आप मतलब मेहनत करने वाले इंसान हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका न जो शनि है वो अच्छा है, ठीक है? 9वें भाव में है और वो मतलब कि अपने ही घर में बैठा है। भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो भाग्य स्थान में बैठा है। गुरु आपका वक्री है, ठीक है? तो बृहस्पति आपका वक्री है। तो मैरिड लाइफ़ को लेके मैं एक चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा-सा ना अपनी जो मैरिड लाइफ़ है उसमें मतलब कि कभी भी कोई भी चीज़ है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने से आप घबराना नहीं है, क्योंकि ना आप जितना मतलब कि ईगो या वो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब मैं वाली जो भावना है ना वो आप अगर रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है? तो कॉम्प्रोमाइज़िंग थोड़ा-सा आपको रखना पड़ेगा एटीट्यूड अपनी मैरिज में, ठीक है? हमेशा। अब वही बात है कि आपका जो चंद्रमा है वो 8वें भाव में है, ठीक है? 10 नंबर की राशि है, 8वें भाव में है और 17 डिग्री का है, तो अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के रहते हैं, ठीक है? भाव वाइज़ नीच के हैं, राशि वाइज़ नीच के नहीं हैं, ठीक है?
तो मतलब प्रॉब्लम इस वजह से रहता है कि एक टाइम बाद ना प्रॉब्लम्स आपको दिखने को मिलेंगी, ठीक है? इमोशंस आपके अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आपका जो राहु है वो 5th हाउस में है, तो अपना जो दिमाग है ना, ब्रेन है, वो गलत चीज़ों में कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है? शराब और क्या बोलते हैं जुआ एडिक्शन और इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। बहुत विशेषली बोल रहा हूँ क्योंकि ना मतलब हो सके तो कोई भी गलत चीज़ है उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा, नहीं तो ना आपको इस चीज़ के परिणाम भुगतने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राहु आपका 5वें घर में बैठा है 7 नंबर की राशि में, तो हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हों, तो आपको इन सब इन्वॉल्व हों या कभी होने वाले हैं भविष्य में, उसके लिए आपको लगन का जो दशा है वो देखना पड़ेगा कि आपका दशा किसका है, ठीक है? दशा पीरियड किसका चल रहा है, ठीक है? राहु का 2024 में 26/10/2024 को खत्म हो जाएगी आपकी राहु की, ठीक है? राहु की दशा 26/10/2024 को खत्म हो जाएगा राहु का टाइम पीरियड। उसके बाद में बृहस्पति का टाइम पीरियड आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है? बृहस्पति का ये टाइम है 28/10/2024, इसके बाद से आपका जो टाइम है वो बढ़िया आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है? और उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि रेगुलरली आप मंदिर जाइए, रेगुलरली आप भगवान से जुड़िए क्योंकि बृहस्पति ना आपके भाग्य को भी रूल करता है। शनि आपका भाग्येश है ऑलरेडी और बृहस्पति भाग्य को ही रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। जितना आप जुड़ोगे, जितना आप उन चीज़ों से कनेक्ट रहोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? तो आपका बृहस्पति इम्प्रूव होगा, आपका केतु इम्प्रूव होगा, ठीक है? और पैसा जब आप कमाने के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ़ करना क्या है कि आपको सिर्फ़ काम करना है, ठीक है? जितना आप लेट गो एटीट्यूड में रहोगे ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? लेट गो एटीट्यूड मतलब छोड़ना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, पैसे के बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि केतु क्या चीज़ों को छोड़ने के लिए बोलता है, जिस चीज़ को आप छोड़ दोगे ना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है? रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ दोगे, रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है? मेरा खुद का जो केतु है और जो शुक्र है, उसका मतलब बहुत केतु है वो अगले भाव में है, पिछले भाव में शुक्र है, ठीक है? तो मेरे जब मेरा मैरिज नहीं हुआ था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उस टाइम लोग पीछे पड़े रहते थे कि शादी, शादी, पता नहीं शादी कब शादी होगी, कब शादी होगी? लेट मैरिज हुआ था मेरा, तो जब मैरिज लेट हुआ था तो मतलब कि जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैरिज होता है आपका, ठीक है? 7th हाउस से रिलेशन बढ़ रहा था शनिदेव का, तो लेट मैरिज होने का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है? तो मुझे पता था कि मेरा जो केतु है वो कंजंक्शन है, शनि से केतु कंजंक्शन है, तो मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया। 7th हाउस मैरिज का होता है आपका और जो आपका शुक्र है वो भी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। केतु का, शनि का और 7th हाउस का और शुक्र का लिंक जब हुआ तो मुझे पता था कि शादी हो जाएगी, मुझे सोचना नहीं है उस चीज़ के बारे में, मैं अपना काम करता था चुपचाप, ठीक है? तो मैरिज हो गई, अच्छे से हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आया और ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीक़े का कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है कि आप चीज़ों के बारे में ना जितना सोचना छोड़ दोगे, जितना लेट गो एटीट्यूड में आ जाओगे, डिटैच हो जाओगे, उतना अच्छा रहेगा और करना क्या है, अपने काम पे फ़ोकस करना है, अपने काम पे, अपने करियर पे फ़ोकस करना है, ठीक है? आगे लाइफ़ में क्या करना है, एक गोल सेट करना है और उसको उसको उसी में ही आगे बढ़ना है, ठीक है? फँसना नहीं है आपको, ठीक है? चंद्रमा पीछे है, शनि के पीछे चंद्रमा है, तो ट्रैवलिंग अपने काम में इन्वॉल्व रखिए, ठीक है? अपने काम में थोड़ा-सा ट्रैवलिंग रखिए इन्वॉल्व, ठीक है? और या फिर ऐसे करिए कि कुछ भी काम कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपना मूड मतलब बेहतर करने के लिए कुछ अच्छी जगह पे घूमने जाइए आप, ठीक है? तो आपका जो शनि है वो कंट्रोल में रहेगा। मैं ये चीज़ क्यों बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए बोला है कि जो चंद्रमा है ना वो ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपकी यात्रा को। तो आप कुछ यात्रा करिए, किसी जगह पे घूमिए, उससे आपका चंद्रमा बैलेंस में रहेगा, ठीक है? और आपका जो शनि है वो हाईएस्ट डिग्री है, 29 डिग्री हाईएस्ट डिग्री बहुत होता है, ठीक है? और ये 9वें भाव में है, तो आपको कर्म ही करना पड़ेगा, ठीक है? भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आपको कर्म करेंगे क्योंकि ना वो लक वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है? शनि जब जहाँ पे 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठ गया तो आपको कर्म डालना पड़ेगा, अपने इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? लेटे-लेटे भी मैंने कुछ लोगों को देखा जो लेटे-लेटे भी मतलब कि उनको धन आ रहा है, तो वो 9th हाउस में बृहस्पति मिलेगा, ठीक है? इसलिए आ रहा है, ठीक है? मतलब 9th हाउस बहुत अच्छा होगा, 9th हाउस में शुक्र मिलेगा, पैसा आ रहा है, शुक्र बृहस्पति मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, ठीक है? बैठे-बैठे आ रहा है, कहीं न कहीं से कोई इनकम सोर्स आ रहा है, ठीक है? बहुत ईज़िली पैसा पैसा बहुत ईज़िली मतलब फैमिली सपोर्ट वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। शनि जब रहते हैं 9वें भाव में, तो वो कहीं न कहीं मेहनत करवाते हैं आपसे, ठीक है? तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आपका नवांश कुंडली देख लेते हैं, नवांश में क्या हाल है, ठीक है? 12 नंबर का नवांश का लगन उदित हुआ है और बृहस्पति ही उसके स्वामी हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, अच्छा है, ठीक है? और मैं वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा था कि बृहस्पति की ही दशा आने वाली है आने टाइम में, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बृहस्पति की दशा कब आ रही है मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आपका क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कोई भी, ठीक है? मेरी तरफ से मैं पूरी तरह सॉर्ट आउट कर देता हूँ चीज़ों को। 28/10/2024 तक सॉरी द 28/10/2024 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? और कब तक चलेगी ये, ठीक है?
तो ये आपको बता देते हैं 2040 तक चलेगी ये, तो काफ़ी लंबी महादशा है इनकी, ठीक है, बृहस्पति की, और काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये टाइम पीरियड। तो बृहस्पति की महादशा है, अच्छा टाइम पीरियड है, मैरिड लाइफ के लिए ठीक रहेगा ये, ठीक है। और शुक्र और केतु का मैंने बोला ना, शादी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, शादी हो गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वाइफ को मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोलिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए, अगर शादी हो गई है तो वाइफ को कंट्रोलिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मतलब मैरिड लाइफ रिलेशनशिप के लिए बढ़िया रहेगा ये, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी मैरिड लाइफ में, कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करना है बेसिकली। शुक्र केतु में आपको चीज़ें ना लेट गो करनी पड़ती है, लेट गो मोड में आना पड़ता है। शुक्र के साथ में है तो शुक्र आपका मैरिज है, तो मैरिज में आपको आपका रिलेशनशिप में आपको लेट गो करना पड़ेगा, आप ना कंट्रोल नहीं कर सकते सामने वाले को। अगर आप सामने वाले को कंट्रोल करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और देखिए दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली के 10th भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है मंगल का 10वें भाव में बैठना, 6 नंबर राशि में। और आपका जो क्या नाम है बुध है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। और आपका जो बृहस्पति है वो गुरु और राहु राहु साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा है चार्ट, ओवरऑल चार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि को देखा जाता है मेन यहाँ पे, शनि 12वें भाव में 8 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा साथ में है, बुध 9वें भाव में है, और केतु और शुक्र अष्टम में है। और आपके देखिए केतु और शुक्र फिर रिपीट हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन 3 जगह रिपीट हो गया है, नवांश कुंडली में भी रिपीट हो रहा है। देखो ये कॉम्बिनेशन नवांश कुंडली में भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ये देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप ना जितना धर्म से जुड़ोगे उतना अच्छा रहेगा। और आप अपनी जो वाइफ है उसको लेके सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा वो सब, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। और देखिए ये आपका लगन कुंडली है, यहाँ पे भी यही चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। ये देखिए शुक्र और केतु राशि थोड़ा चेंज हो गया है, अदरवाइज़ देखिए वो कॉम्बिनेशन है ना वो रिपीट हो रहा है बार-बार। तो आपको ना बेसिकली करना क्या है, अगर मैरिज हो गई है तो आपको सिंपली ये करना है कि आप वाइफ है उसको कंट्रोल नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। थोड़ा फ्रीडम देना है, लेट गो करना है, लेट गो मोड में रहना है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, अगर मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करिए, तो ठीक है, वो चीज़ें होने लग जाएँगी क्योंकि बृहस्पति की दशा आने वाले टाइम में, ठीक है। करियर वाइज़ भी चार्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल 10वें भाव में है, तो अच्छा है चार्ट, ठीक है। और जो अब बृहस्पति की दशा आ रही है उसके बाद में करियर के लिए भी और बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी और बढ़िया रहेगा, ठीक है। करियर में और ग्रोथ होगी, अगर आपका करियर सेटल हो गया है तो और ग्रोथ होगी, और नहीं हुआ है तो और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं बृहस्पति की दशा में। बस सिंपली ये चीज़ें कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है मैं। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में, और आप रेगुलर आप मंदिर जाइए, मंदिर विज़िट करिए, तो उससे क्या है आपका जो बृहस्पति है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि आने वाला टाइम में जो टाइम पीरियड है वो बृहस्पति का ही है आपका, ठीक है। तो आपको लंबा टाइम पीरियड बृहस्पति के साथ में निकालना है। अब देखिए ये भी 3 नंबर का लगन है, ये भी 3 नंबर का लगन है, और ये लगन है राधी सवानी जी का, और सूरत का चार्ट है ये 1 जुलाई 1996 7:05 मॉर्निंग का, ठीक है। क्योंकि मैं डिटेल्स ना पहले बोल रहा हूँ ताकि ना बाद में वो नहीं रहे कि ये कमी रह गई है, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता बेसिकली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं अपना काम करूँ और मतलब उसमें कमियाँ निकाली जाएँ, क्योंकि मैं परफ़ेक्शन को लेके ही चलता हूँ कि मतलब कुछ कमी मेरी तरफ से ना रह जाए, ठीक है। तो मैं पहले ही वो चीज़ें सारी चीज़ें सारे मार्क टिक करके रखता हूँ कि ताकि सामने वाले को ये महसूस ना हो कि कोई भी कमी छोड़ी गई है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये बात हो गई है आपकी। अब देखिए सूर्य और बुध है साथ में, ठीक है। सूर्य और बुध का लगन में होना 29 डिग्री का लगन है, ठीक है। तो काफ़ी सेंसिटिव है ये लगन, देखिए। मैं इसलिए बोला काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि अगर ये 5 मिनट का भी अगर इसमें फ़र्क है ना तो ये लगन चेंज हो जाएगा। 5 मिनट का भी फ़र्क है तो ये लगन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यही टाइम है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये टाइमिंग इनका सही है या नहीं है। अगर ये 5 मिनट आगे है तो ये टाइमिंग बदल जाएगा, ठीक है। ये समय बदल जाएगा। तो मैं प्रेडिक्शन दोनों से देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बार-बार चार्ट ना मेरे से रीड नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आती है बार-बार चार्ट रीड करने में। अब उन्होंने बोला है कि 4 नंबर का लगन है उनका, तो 4 नंबर का लगन उन्होंने बोला है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा-सा टाइम बढ़ा के देखता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा समय ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग तो इनका 3 नंबर का ही लगन आ रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा टाइम बढ़ा के और जब देखता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ तो 4 नंबर का लगन नहीं आएगा, ठीक है। 5 मिनट बढ़ा के देखते हैं।
ठीक है, ये देखिए 0 डिग्री आ गया ना, 5 मिनट में इतना फ़र्क आ जाता है आपका। अब देखिए 4 नंबर का लगन इन्होंने बोला 0 डिग्री का लगन आ गया, ठीक है। जो लग्नेश है वो कौन है? चंद्रमा है, छठे भाव में है, ठीक है। इन्होंने जो बोला है मैं उसी उसी बेस पे चार्ट को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला है तो मैंने 5 मिनट आगे चार्ट बढ़ाया है क्योंकि इन्होंने बोला है कि कर्क लगन का लगन है इनका, ठीक है। कर्क कर्क राशि का लगन है इनका, ठीक है। इन्होंने खुद ने बोला है ये पर्सनली, मैंने खुद ने नहीं बोला है, इन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये 6th हाउस में इनका लग्नेश है, बृहस्पति के साथ में है, बृहस्पति वक्री है, चंद्रमा के साथ में है, ठीक है। तो ये ठीक है बृहस्पति के साथ में होना, 9वें भाव के लॉर्ड के साथ में होना, ठीक है। और 9वें भाव में शनि और केतु का होना ठीक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ना इनको अपने जो ससुराल पक्ष को लेके इनका सवाल था, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ना आप ये सोचना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सोचना इसलिए छोड़ दीजिए, शनि के साथ में केतु है मैम, तो बेसिकली ना आपको वहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये समझ लो आप कि आपको मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि आप ख़याली दुनिया में हो तो प्लीज़ उससे निकलिए। क्योंकि अगर यही 4 नंबर का लगन है आपका तो आप ख़याली दुनिया से हो, इमोशंस में आप बह रहे हो, उससे निकलिए। ससुराल पक्ष ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जैसा आप सोचते हो ना वैसा चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको। 8वें भाव से आप ससुराल को देखते हो और उसका जो स्वामी है ना वो शनि है, ठीक है? और उसका जो ससुराल पक्ष का जो मेन जो कर्ता-धर्ता है वो कौन है? आपके राहु, ठीक है? तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको रहेगी, तो हमेशा आप तैयार रहिए इस चीज़ को लेके कि ना ससुराल पक्ष में जाके आपको जो आपको चाहिए ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है? आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, ठीक है? ये तो ये बात ध्यान रखिए आप। इस चीज़ को जो भ्रम है उससे निकल के जाइए आप। इस मोड में जाइए कि ना जो मतलब कि जैसा भी है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है? तो उस मोड में आप जाइए, तो आप खुश रह पाओगे, नहीं अदरवाइज़ नहीं रह पाओगे। बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप पाल के जाओगे, आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है लाइफ़ में, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें पालते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। शनि केतु वाले हो तो लेट गो करना पड़ेगा। कर्म करो और जो कर्म फल की इच्छा मत करो, ठीक है? वो वाला एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा शनि केतु में, ठीक है? आप इस एटीट्यूड से जा ही नहीं सकते हो। आपको लग रहा है इस एटीट्यूड से जाओगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं है। भूल जाओ आप इस तरीके से सोचना, ठीक है? प्रॉब्लम पता है क्या है आजकल आज की जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि ना ये जनरेशन ना बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखती है, बहुत ज़्यादा फ़िल्में ज़्यादा देखती है। तो इनको लगता है कि ना एक सपनों का संसार होगा, ये होगा, वो होगा और बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स ज़्यादा देखते हो ना आप लोग, तो इस वज़ह से ये चीज़ लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैरिड लाइफ़ मैं इतने मतलब 2000 से ऊपर मैंने चार्ट रीड करे हैं और मैंने बहुत लोगों को मतलब मैं मिनिमम 2000 बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो मतलब इतना प्रॉब्लम रहा है जिनकी शादी हो गई है और जो उनके जॉब भी है और पैसा भी है, सब कुछ है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? उनके साथ में दिक्कत ये है कि ना उनको लगता है कि उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों। आपके अकॉर्डिंग कभी भी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी आपके अकॉर्डिंग नहीं है। आप कब बीमार होगे, कब ठीक होगे, कब कैसे रहोगे, आपके हाथ में नहीं है ना कंट्रोल। आप चीज़ों को जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आप अपनी राहु को एक्टिव कर लेते हो और जब आप चीज़ों को लेट गो करते हो, तो आप केतु को एक्टिव करके रखते हो, ठीक है? तो केतु को एक्टिव करके रखिए हमेशा, ठीक है मैम? अपना आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कुछ है ही नहीं है, ना हमारा कुछ है, ठीक है मैम? कोई भी कि मतलब कोई भी इंसान है, किसी का कुछ भी नहीं है इस संसार में, ठीक है मैम? इस एटीट्यूड को रखिए क्योंकि ना मैम कुछ पता नहीं है किसके साथ कब क्या हो जाए, मतलब पल में लोग मरते हैं, पल पल में लोग जीते हैं, पल में लोग चले जाते हैं, मतलब कम उम्र में मैंने देखा है लोग चले जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं, ठीक है? थोड़ी टाइम पहले इंसान ठीक है और बाद में एक्सीडेंट में वो मर गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के साथ में घटती हैं, तो उस तरीके का एटीट्यूड आप अपने जीवन में लेके आइए कि आपको ना उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मेरे को अपना कर्म करना है। इस एटीट्यूड में आप रहोगे तो खुश रहोगे, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल रखी है मैम आपने। अपने जो चार्ट है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल रखी हैं। आपका चार्ट एक तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो प्रॉब्लम है चार्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि 5 मिनट आगे कर रहे हैं तो क्या नाम है 5 मिनट 7 बज के 10 मिनट पे जब मैं चार्ट कर रहा हूँ, तो ये 4 डिग्री का लगा रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है मैम? और ये देखिए मैम अगर मैं 3 के हिसाब से करूँ तो भी आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम शो हो रही है, ठीक है आपके चार्ट में। तो मैं वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको कंट्रोल लेट गो करना पड़ेगा मतलब आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी ज़िम्मेदारी ले सकते हो, आप सामने वाले की ज़िम्मेदारी कैसे ले सकते हो मैम? क्योंकि आपका जो चार्ट है ना वो उसी तरीके से बोल रहा है। आपका नवांश कुंडली है, इसमें आपको ये शुक्र की पोज़ीशन देख सकते हैं। देखिए राहु और मंगल और शुक्र राहु, मंगल और शुक्र साथ में बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई
प्रॉब्लम मतलब रहेगा, मंगल को झगड़े के लिए जाना जाता है, ठीक है? राहु को ससुराल पक्ष के लिए बोलते हैं, शुक्र मैरिड लाइफ को बताता है, ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ खिटपिट रहेगा ही रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक चीज़ करनी है कि अपना कर्म करना है और कर्म फल की इच्छा नहीं करनी, ठीक है मैम? आपको लेट गो करनी पड़ेंगी चीज़ें। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हो, आपका राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है मैम, आपको प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके आप मतलब एटीट्यूड अपना वो ठीक करिए। मैं आपको पर्सनली ये चीज़ बोल रहा हूँ, लगन में शनि है, ठीक है, 10 मास लगन है, ये आपका कर्म क्षेत्र देखा जाता है। तो लगन में शनि है, तो लगन में शनि है तो मैम ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि आपको कर्म करना है बेसिकली अपना। लगन में शनि मतलब सिर पूरा जो लगन है लगन लगन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लगन आप खुद होते हो, ठीक है? तो लगन में 10 मास लगन में शनि है, ठीक है? सबसे पहले इसी को देखा जाता है, शनि को ही देखा जाता है 10 मास कुंडली में। ठीक है मैम? तो दसमांश कुंडली के लगन में शनि होना कहने का मतलब ये है कि आपको ना अपना कर्म फल करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म फल से आपको बंधना नहीं है, अगर कर्म फल से बंधोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? इस एटीट्यूड में रहोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये ओवरऑल चार्ट का डिस्कशन था और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो वापस से आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है?